नमस्कार। आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के बारे में बात करूंगा। जो आप जानते हैं हाल ही में उसका पब्लिक इशू आया था और अब वो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड कंपनी बन चुकी है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अनन्यानिश्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत ही सुंदर श्लोक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर सीधा लगने वाला श्लोक। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्यानिश्चिन्तयन्तो माम। जो लोग अनन्य यानी कि सब तरफ से हटकर केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, अनन्य, और वो लोग मेरी ही उपासना मेरी ही भक्ति करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, और सदैव मेरे में ही लीन रहते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये जो चौथा पद है ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये आपको शायद सबको विदित ना हो। बहुत लोगों को पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो लोगो है उसके नीचे ये पद लिखा होता है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो अनन्य भाव से हर समय मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना मेरी भक्ति करता है, सदैव मेरे में लीन तल्लीन रहता है, मैं उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। और जो उसके पास है, जिसका मालिक, जिसका स्वामी वो है, जिन चीज़ों का, उनकी मैं रक्षा करता हूं। यानी कि मैं अपने भक्तों को जो उनके पास नहीं होता वो देता हूं और जो होता है उसकी रक्षा करता हूं। अब बताइए, एक इंश्योरेंस कंपनी का भी कहीं यही काम है। और देखिए यहाँ पर यदि मैं इनसे प्रेरित होकर बात करूं तो आप कुछ वर्षों पहले, 10-12 वर्ष पहले चले जाएं, जब ये प्राइवेट कंपनीज नहीं आई थी इंश्योरेंस में, तो हमारे लिए LIC इंश्योरेंस मतलब LIC ही होती थी। भी LIC करवा लिया आपने, जबकि LIC एक कंपनी का नाम है। और आज भी LIC का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। और इस कंपनी में जिन लोगों ने भी विश्वास किया है, मैं अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूं, कंपनी ने उनकी सोशल ऑब्लिगेशंस, उनके अच्छे पे आउट्स, क्लेम सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। और इनकी विज्ञापन में हम अक्सर सुनते हैं LIC है तो सही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब मैं LIC के हाल ही में जो इन्होंने IPO निकाला और अब ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, एक बहुत बड़ा जो जन समुदाय है वो इस बात को लिए चिंतित है कि इनका जो मार्केट, जो शेयर का जो मार्केट जो प्राइस है इस समय, वो इनके जो IPO के बाद जो जिस रेट पे ये खुला, जिस रेट पे लोगों को ये उस समय शेयर मिला, आज ये उससे बहुत कम रेट पर जो है वो मार्केट में इसका जो प्राइस है वो चल रहा है। तो लोगों को है कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी LIC के शेयर जो है वो खरीद के। तो मैं ये कहूँगा उन लोगों को भी जिनको ये चिंता है, और कंपनी की मैनेजमेंट को भी कहूँगा कि यदि ये कंपनी, जिसका ये टैगलाइन है योग क्षेमम वहाम्यहम्, जिनका ये टैगलाइन है, यदि वो इस टैगलाइन पर पूरा उतरती है LIC,
यदि ये जिस तरह भगवान कृष्ण वादा करते हैं कि मैं तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा करूँगा, उनका और जो तुम्हारे पास है उनकी रक्षा करूँगा, यदि इस मापदंड पर एलआईसी आज भी यदि इस खरी उतरती है, यदि इस वायदे को पूरा करती है, तो ये एक केवल समय का जो है अंतराल है। समय के साथ ये बहुत जल्दी अपने जो है इस प्राइस वाइज ये शेयर जो है वो कवर कर लेगा और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छी रिटर्न मिलेगी। और मैं मैनेजमेंट को, एलआईसी को कहना चाहता हूँ कि आप आपके लिए अब ये बहुत बड़ा एक कार्य है कि अब काम, पहले आपका काम केवल कस्टमर को देखना होता था, अब आपने शेयर होल्डर्स को भी देखना है। शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? मुनाफा, प्रॉफिट। और जो पॉलिसी, जो बीमा धारक है, उनको क्या चाहिए? अच्छा पे आउट, कम प्रीमियम। तो आपके लिए ये कोई अब आसान काम नहीं है एक संतुलन बनाना कि कंपनी प्रॉफिट में भी रहे और कस्टमर को पे आउट भी अच्छा मिले, प्रीमियम भी उसका जो है कम रहे। तो ये चुनौती तो है, लेकिन यदि हमारी मैं कहूँगा ये यदि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, एलआईसी जो है, ये यदि इस पद पर योग क्षेमम वहा में हम पर खरी उतरती है, यदि ये वायदा पूरा करती है कि मैं अपने बीमा धारकों की पूंजी, उनके जो एसेट्स हैं, जो उनकी संपत्ति है, जो उनका जीवन है, मैं उनकी रक्षा करूँगा, तो ये कंपनी निश्चय ही जो है स्टॉक मार्केट पर भी अच्छा परफॉर्म करेगी और अपने ग्राहकों के लिए भी ये एक प्रिय कंपनी बनी रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं से के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।